Okay guys, so let us start solutions of section 3 of JEE Advanced 2018 paper 1। ठीक है, तो सेक्शन वाइज सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ यार। और भी जो भी बच्चे नए हैं वो और भी प्लेलिस्ट चेकआउट करो चैनल में। JEE एडवांस से रिलेटेड केमिस्ट्री के लिए आपको ये बेस्ट चैनल मिलेगा। आपको जो भी JEE एडवांस से रिलेटेड कंटेंट है उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्पेशली रियल JEE एडवांस सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो करिएगा, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और उन क्वेश्चंस में एक भी PYQ नहीं है, PYQ अलग से सीरीज़ बना रहे हैं, ठीक है। और अगर डिटेल्ड कोर्सेज चाहिए, पेड कोर्सेज, तो ChemIIT ऐप इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ आपको डिटेल्ड कोर्स मिलेगा, कंप्लीट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इस तरह से। 11th और 12th में हमारे कोर्सेज सेपरेटेड नहीं है, क्योंकि मुझे ये 11th और 12th ऐसा चक्कर नहीं समझ आता JEE की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इस तरह से कोर्सेज मिलेंगे, उसमें कंप्लीट कराया जाएगा इनऑर्गेनिक 11th 12th मिलाकर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पैराग्राफ है ये, कॉम्प्रिहेंशन टाइप ये सेक्शन है। तो इसमें पहला पैराग्राफ कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये तो नॉर्मल गैटरमैन रिएक्शन है, तो आप ये लिख सकते हैं बेंजीन विथ COHCl, गैटरमैन कॉश रिएक्शन विथ AlCl3। नॉर्मल एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। हर छोटे रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, ये तो पता होगा। उसके बाद इसको ट्रीट किया जा रहा है विथ AC2O/NaOAC, सोडियम एसीटेट के साथ आपका एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हो रहा है। और इस रिएक्शन में थोड़ी हीटिंग भी लगती है, प्रोलॉन्ज्ड हीटिंग, 60-70 मिनट तक हीट करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ दीज टू। और ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है, परकिन कंडेंसेशन इसका नाम है। दिस इज परकिन कंडेंसेशन। और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैकेनिज्म पढ़ाया हुआ है, आपने अगर कहीं और पढ़ा है तो भी पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये एकदम बोर्ड लेवल का रिएक्शन है, परकिन कंडेंसेशन। तो यहाँ पर ये OH एंड देन आपको बनता है सिनामिक एसिड। ये डिहाइड्रेट होता है हीट करने पर, और आफ्टर डिहाइड्रेशन यू गेट दिस। सो दिस इज योर सिनामिक एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर परकिन कंडेंसेशन, ठीक। ये सिनामिक एसिड बनता है। और इसके बाद क्या कराया जा रहा है क्वेश्चन में, इसके साथ कंपाउंड X, ये जो बना है हमारा सिनामिक एसिड, इसको रिएक्ट कराया गया ब्रोमीन Na2CO3 के साथ, फॉलोड बाय हीटिंग एट 473 केल्विन। इट इज वेरी हाई टेम्परेचर फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉइस्ट KOH। ओके, मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान ये बताया है कि KOH एक्वस का क्या मतलब होता है, KOH अल्कोहलिक का क्या मतलब होता है, और मॉइस्ट KOH का क्या मतलब होता है। देखो, मॉइस्ट KOH इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट dangerous form in terms of basic strength as far as KOH is concerned. It is strongly basic. It is strongly basic because you are using KOH pellets and you are just moistened it. You have just moistened it. थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर पड़ा हुआ है। आप नॉर्मली जब एक्वस KOH करते हो तो KOH के पैलेट्स को आप डालते हो, पानी में घोल देते हो, तो काफ़ी डाइल्यूट फॉर्म है। दिस इज हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ KOH, इट इज़ मॉइस्ट KOH। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये देखते ही समझ आता है कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एंड इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ ही साथ इतना हाई टेम्परेचर है, तो इससे समझ आ रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक अच्छा समय व्यतीत कर रहा है जिस भी कंटेनर में आप इस रिएक्शन को करा रहे हो। टफ टाइम है उसके लिए। 473 केल्विन विथ मॉइस्ट KOH। अच्छा, इट गिव्स Y एज द मेजर प्रोडक्ट। चलिए, तो ये सोचते हैं, मज़ा आएगा ये सोचने में। तो सिनामिक एसिड को पहले जब आप ब्रोमीन विथ बेस करेंगे रिएक्शन, तो इसमें
बेस है तो चलो बेस है तो यहाँ से ये Na2CO3 इसको ये माइनस कर देगा और कुछ नहीं, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। तो इससे तो कुछ खास नहीं समझ आता, बट हाँ ये कुछ ब्रोमीन का एडिशन कर देता हूँ मैं, ब्रोमीन इधर भी एंड CO माइनस Na+, ये कर देता हूँ। लेकिन अब मेन कहानी आएगी जब हम इसको हीट करेंगे मॉइस्ट KOH के साथ। चलिए तो देखते हैं। तो भाई मॉइस्ट KOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, ये Br लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है यार, इसमें क्या सोचना। इट इज़ सिंपली एलिमिनेशन, टेम्परेचर भी हाई है, कराओ ना एलिमिनेशन, इसमें क्या परेशानी है। इधर से H को हटाओ, इधर से Br को हटाओ, ये जो बेस है वो इधर से H को ले रहा है, ये गिराकर Br को बाहर कर रहा है, तो ये बेस ने एलिमिनेशन कराया। ठीक है सर, ये एलिमिनेशन हमने करा दिया, मान लीजिए ये Br यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है एंड यहाँ पर CO माइनस आ गया है। अब क्या लगता है आपको कि भाई जब इतना तेज हीट कर रहे हो क्या CO2 रह पाएगा? CO2 रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन होनी है। बहुत ऑब्वियस है ये। अगर आपने मेरे से डिकार्बोक्सिलेशन के तरीके पढ़े हैं, हमने जब डिटेल में पढ़ा है डिकार्बोक्सिलेशन कब होता है, कैसे होता है, बीटा कीटो एसिड में क्यों जल्दी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन होना बिल्कुल तय है। क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो ये सिग्मा क्लाउड ये Br को पुश भी कर रहा है बाहर, तो एक पुश भी मिल रहा है, लीविंग ग्रुप भी निकल रहा है, तो वो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रही ऐसा, ये सीधे लीविंग ग्रुप पुश हो रहा है। तो CO2 डिकार्बोक्सिलेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आएगा, बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा रेट करूँगा क्योंकि इन्होंने मैकेनिज्म थोड़ा बहुत पूछा है, अच्छा लगता है ये देखकर। सो दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट जो शायद Y से डिनोट किया गया है। यस, सो दिस इज़ Y एज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर Y बताना था, तो यस इट्स ऑप्शन C। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर फॉर Y, दिस ऑप्शन, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। अब आगे क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन, कंपाउंड Z इज, अच्छा Z कहाँ से आ रहा है देखो, तो Y तो बन गया, अब X का रिएक्शन कराया H2PD के साथ, तो X तो हमारा सिनामिक एसिड था, दिस COOH, तो ये H2PD के साथ अपना ये जो अनसैचुरेशन था वो रेड्यूस हो जाएगा, और फिर H3PO4 के साथ जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिहाइड्रेट कर सकता है, प्रोटोनेट करेगा, और यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग की, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, ये निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, इधर से ये निकल जाएगा, तो यू विल गेट 1 2 3 4 5 membered ring. So there is a benzene along with a 5 membered ring and you have a C double bond over here. तो बस it gives Z as the major product। काफ़ी आसान था ये भी क्वेश्चन, Z as the major product, तो Z 5 membered ring, और यहाँ कोई डबल बबल बॉन्ड आने की कोई चांस नहीं है, ना, ऑप्शन ए ही सही है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पिछला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 15 वो एक अच्छा क्वेश्चन था, खैर ये काफ़ी आसान है, ये तो आप एनी डे कर सकते हो सॉल्व, इसमें कुछ भी नहीं सोचना था, और इंडिपेंडेंट भी था ये एक्स, क्योंकि पर्किन रिएक्शन से पता चली गया, और उसके बाद फिर आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। ये तो मेंस लेवल का सवाल हो गया, ठीक है, आजकल मेंस में ऐसे बहुत सवाल आते हैं इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। चलिए और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं है, तो अगला पैराग्राफ है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, ये क्या बोल रहा है, कैसा क्वेश्चन है। सो इट सेज एन ऑर्गेनिक एसिड P कैन easily be oxidized to a dibasic acid, और ये फॉर्मूले में 11 आपके पास कार्बन एटम्स हैं, विच रिएक्ट्स विथ इथिलीन ग्लाइकॉल टू प्रोड्यूस अ पॉलीमर डैक्रॉन। अब देखो यहाँ डैक्रॉन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको याद है डैक्रॉन कैसे बनता था?
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता था। इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हम यूज़ करते थे टेरिफ्थेलिक एसिड का। दिस इज टेरिफ्थेलिक एसिड। 1,4 पोजीशन पे COH होता था और फिर ये कंडेंसेशन करके ये यहाँ से इससे बनता था डैक्रॉन ऑन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहां बनता था डैक्रॉन। तो इससे क्या समझ आता है कि P जो है वो ये है? नहीं, P ये है ऐसा नहीं समझ आ रहा। P ये है नहीं समझ आ रहा, बट हाँ ये समझ आ रहा है कि P में कुछ ऐसा होगा, इतना समझ आ रहा है। ये कुछ 1,4 लिंकेजेस होंगे। अब यहां क्या है वो नहीं पता, यहाँ क्या है वो नहीं पता, यहाँ क्या है अभी नहीं पता चल रहा, बट हाँ 1,4 लिंकेज होगा ये समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको पता है बेंजीन के आगे वाले कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तुरंत ऑक्सीडाइज होते हैं। कितनी भी बड़ी चेन हो फर्क नहीं पड़ता, अगर एक अल्फा HB है, एक बेंजाइलिक HB है, तो वो तुरंत COH में ऑक्सीडाइज होते हैं। ये बात आपको पता है। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बट हाँ ये पता चल गया कि 1,4 लिंकेज होगी। कुछ और दिया होगा आगे। P जो है ओजोनोलिसिस करने पर एक एलिफेटिक कीटोन देता है। बस ये काफी है बताने के लिए, क्योंकि पूरा फॉर्मूला भी दे दिया है और एलिफेटिक कीटोन भी देता है। अब अगर आप देखेंगे, खैर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो मुझे एक बार हिट एंड ट्रायल से तुरंत समझ आ रहा है कि एलिफेटिक कीटोन कैसे मिलेगा ओजोनोलिसिस पे। ये तो ऐसे ही मिलेगा जब यहाँ पर, खैर डबल बॉन्ड यहाँ ही होना पड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, बेंजीन है ये तो तय है। और फिर कीटोन के लिए सबसे छोटी पॉसिबिलिटी यही है कि जब आप यहाँ से काटेंगे तो एसीटोन मिलेगा, एलिफेटिक कीटोन हो गया। अब कार्बन गिनो, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन ऐसे ही हो गए। और जो P है वो P का फॉर्मूला बोल रहा है C11H22O2, ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, H12O2 ये बोल रहा है। तो अभी O2 तो O तो एक भी नहीं आया, अरे ऑब्वियसली यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा। तो ये तय है कि ये P है, यही है P, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना तो आपको चलाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। सो दिस इज P। अब आगे सेट ऑफ रिएक्शंस देखा जाए। P का क्या किया जा रहा है, अगर इधर स्पेस होता है तो मैं इधर ही बता देता हूं। चलो स्पेस की इधर थोड़ी कमी है तो जस्ट वेट। P तो बन गया है, पहले H2PD SOCl2 ये एंड देन दिस। तो चलिए देखिए, तो H2PD करा जाए तो क्या होगा, तो ये अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगी। क्लियर है बात। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे H2PD से तुरंत रिड्यूस नहीं होता, इट इज़ वेरी हार्ड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ऑल्दो हो सकता है, कुछ कंडीशंस में हो सकता है, बट नॉर्मली नहीं कराना, ठीक है। उसके बाद SOCl2 लिखा हुआ है, तो SOCl2 के साथ तो ये Cl बनेगा, सिंपल रिएक्शन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर गलती हो सकती है, MEMGBr CdCl2, लेकिन NaBH4 देखकर वो भी गलती होने की चांसेस कम हो जाएगी। देखो जब MEMGBr लिखा होता है ना, तो आप क्या करते हो, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, यहाँ Me लगाते हो और उसके बाद देखते हो आप कीटोन है, तो कीटोन में भी तो MEMGBr का अटैक होता है। जी बिल्कुल, नॉर्मली तो होता है, लेकिन जब आप कैडमियम क्लोराइड डालते हो, एक डी ब्लॉक का कैटायन डालते हो, तब ये फर्दर एडिशन जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। कीटोन्स फिर CdCl2 के प्रेजेंस में MEMGBr के साथ अटैक नहीं करते। ये चीज़ मैंने पढ़ाते समय भी स्पेशली बताई थी आपको। और ये कीटोन्स के प्रिपरेशन का भी मेथड है, अच्छा खासा यील्ड आता है इससे। तो ये कीटोन में ही रोकिए इसको, और जब इसके बाद NaBH4 डाला हुआ है तो NaBH4 में आप इसको, ऑब्वियस सी बात है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये कहाँ तक हमने आए, हम आए अभी Q तक। सो ये आ गया है Q, ये Q। अब आगे की प्रक्रिया करते हैं। Q तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से आए हैं अपन। अब आओ आगे की चीज करते हैं।
देन HCl फॉलोड बाय मैग्नीशियम इन, एक्चुअली वो ड्राई एथर होना चाहिए, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहा है और कुछ नहीं। तो क्या बना होगा, ये कुछ ऐसा बना होगा, दिस विथ कार्बन वार्बन अच्छे से काउंट करना, और यहाँ पर Me है। अब HCl के साथ यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये OH प्रोटोनेट हुआ होगा, ये निकला होगा, एक अच्छा कार्बोकैटायन बना होगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, और क्या चाहिए। और फिर यहाँ पर क्लोराइड लगा होगा, और क्लोराइड लगा होगा, उसके बाद आपने Mg के साथ ट्रीट किया इसको, तो एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर इट फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये MgCl बनाया होगा। ये किसके साथ हुआ, पहले HCl हुआ, फिर MgEt2O किया, तो ये बना। फिर अगला रिएक्शन क्या करा रहा है, ड्राई आइस के साथ। ये सब NCERT लेवल के रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम प्लेन फ्लैट NCERT, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। इवन अगर आपने बोर्ड लेवल की भी पढ़ाई करी है तो ये बन जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं, फ्लैट NCERT। CO2 ड्राई आइस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CO2 कार्बन की संख्या बढ़ जाती है, ये जो माइनस है ये अटैक करके ये खोलता है, और प्रोडक्ट आपके पास ये है दिस, एंड देन यहाँ पर CO2COOH ये आपके पास आ जाएगा, COOH H3O प्लस के साथ भी, ठीक है, H3O प्लस के साथ भी। सो दिस इज R, दिस इज R, ये R है। चलिए ऑप्शंस क्या थे, तो ऑप्शंस हैं R कंपाउंड इज, यही तो ऑप्शन था अपना, ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 और ये 6, ये तो कार्बन ही गलत है, वहीं से दिख रहा है। खैर अपन ने तो बना के देखा है तो यही हो गया। ये 1-2 पोजीशन पे लिंकेजेस ही गलत हो गई। अगर आपको टेरिफ्थेलिक एसिड वहाँ नहीं पता था तो हो सकता है कुछ बच्चे इनमें से आंसर कर देते। तो डैक्रॉन का भी देखो काफ़ी रोल था, क्योंकि उससे पता चल रहा है कि 1-4 लिंकेज है, अदरवाइज 1-2 लिंकेज के साथ भी यही सब हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, रिएक्शंस तो वही चलेंगे, लिंकेज बस 1-2 लिंकेज भी होगा। अगर थैलिक एसिड होता तो भी बन जाता, तो थैलिक एसिड होता तो भी ऐसे ही चल सकता था, ये आंसर आता उसके साथ। जैसे हमारा ये आया है, ये चीज़, ये जो ग्रुप है हमारा, ये जो हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप हमारा 4th पोजीशन पे लगा है, बस यहीं पे ये जो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है ये हमारा 2nd पोजीशन पे लगा है, और क्या। तो टेरिफ्थेलिक एसिड का काफ़ी रोल था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैराग्राफ है, बट ये पूछ रहा है कंपाउंड एस इज। चलिए तो अब पी से एस में जाते हैं, पी से एस में। तो पी तो जैसा था वो बना लेते हैं पहले फिर से अपने पी को। सो दिस वाज COOH एंड दिस वाज P। रिएक्शन क्या कराया जा रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड भी था, H2PDC, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो H2PD के साथ हट गया। देन अमोनिया के साथ हीट एंड देन हॉफमैन ब्रोमामाइड, एकदम फ्लैट NCERT, और क्या चाहिए आपको। तो पहले अमोनिया के साथ हीट करेंगे, ये अमाइड बन जाएगा, अमोनिया अटैक करता है, पानी निकलता है, ये अमाइड बन जाता है। पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, फिर पानी हीट करते हैं तो पानी निकल जाता है, ये भी NCERT में मिल जाएगा। और फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसके बिना पेपर कैसे बन सकता है। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मैं आपको लेकिन सजेस्ट करूंगा हॉफमैन ब्रोमामाइड का मैकेनिज्म जरूर पढ़ें। ऑल्दो शॉर्टकट से यहाँ काम चला लेते हैं क्योंकि कुछ ज़रूरत ही नहीं है मैकेनिज्म की। तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होती है, और डिकार्बोक्सिलेशन होकर यहाँ पर NH2 बन जाएगा, CO ग्रुप हट जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन होती है। ये आपके पास प्रोडक्ट है। एंड आफ्टर दैट इन्होंने कराया है कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन में प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट करते हैं, फाउल स्मेल देते हैं, किसका, ये फाउल स्मेल देते हैं आइसोसाइनाइड्स का, फ्लैट NCERT,
कुछ भी नया या मैकेनिस्टिक नहीं है यहाँ। ये बना, यहाँ पर एन सी ये बनेगा, और फिर इसको कैटालिटिकली फिर रेड्यूस करा है, हाइड्रोजनेट करा है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा दिस। एंड यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन एक H ये पाएगा, एंड देन दिस इज CH3 NHCH3 ये होगा, एंड दिस विल बी लाइक दिस। सो दिस शुड बी द प्रोडक्ट। ऑप्शन में होगा, ये तो खैर सेक ब्यूटाइल हो गया, ये 1,2 लिंकेज हो गया, ये भी 1,2 लिंकेज हो गया, लिंकेज तो 1,4 होना चाहिए। ये मात्र यही ऑप्शन है और यही आया हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर एंड हेंस दिस इज़ योर कंपाउंड S। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया पेपर 1 ऑफ JEE एडवांस 2018 का केमिस्ट्री सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग पेपर 2 of 2018 section 1. Okay, thanks for watching and do share these videos with others.